আজকে আমি দেখো ওকে কোথায় নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা গাইস, এটা হচ্ছে আজমেরা ফ্যাশন। এটা আমি হচ্ছে অনেক শুনেছি এর নাম, ঠিক আছে, আমি তো এক্সাইটেড ছিলাম ওর মুখে যখন থেকে শুনেছি যে আমি এই জায়গায় আসছি। আর কেন এসেছি বলো তো? কারণ খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চলেছি। মানে একদমই, আমি করছি প্লাস সাথে ও করবে, কারণ প্রত্যেকটা মহিলাদেরই কিন্তু এখন স্বাবলম্বী হওয়া দরকার, ঠিক আছে, কারণ ঘরে বসে চাইলে কিন্তু নিজেরা বিজনেস স্টার্ট করতেই পারো। আর যখন বিজনেসের কথা আসছে, ঠিক আছে, কম পয়সা ইনভেস্টমেন্ট করে বেশি লাভ করতে চাও, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু আজমেরা ফ্যাশনের থেকে বেস্ট অপশন আর তৃতীয়টা আমার হতে পারে চোখে না। আর কিছু নেই, আমার চোখে একমাত্র আজমেরা ফ্যাশনই চোখে পড়েছিল, ঠিক আছে। সেজন্য আজকে ডাইরেক্ট চলে এসেছি আজমেরা ফ্যাশন। আর আসতে না আসতেই আমাদের সাথে দেখা হয়ে গেছে আজমেরা ফ্যাশনের সিইও फाउंडर सर। हाँ, कर्णधार सर, सर अजय अजमेरा। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। तो मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बोल दीजिए कि ये क्या अजमेरा फैशन क्या है, क्या फैसिलिटीज यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को मिलेगा, कोई Okay, बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो क्या क्या फैसिलिटीज है क्या। তো স্যার সব তোমাদেরকে ডিটেইলসে বলবে, তো শুনে নাও Okay. সেটা। আমি ওনাকে ভালো ফেভারিট ফ্যান ফ্যান হবে কা তো তোমরা বুঝতেই পারছো স্যার বলতে চাইছে যে ভালো বন্ধু। मैंने इनका चैनल देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको पहले देखा हुआ है कि आप हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आए हुए हैं क्या। मुझे ऐसा फील हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप आए हुए हैं क्या। একদমই একদম, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको उस पे देखा है, ভিডিওতে मैंने দেখেছে আমাদের। वीडियो देखे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू आप दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए सूरत, उसके लिए तो हम आपका स्वागत करते ही करते Thank you. हैं। उसी के साथ आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप हमें मौका दे रहे हैं, हम जो करते हैं वो मैसेज आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का। उसके एकदम। लिए हृदय की गहराइयों से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। থ্যাংক ইউ স্যার। भीषण ভালো। अभी স্যারও ভীষণ ভালো। सर ओके थैंक यू। मुझे बंगाली ज्यादा आता नहीं है, मैंने अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना है, उसमें खाली वो इतना बोलता है ना, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তো আমি তোমাকে ভালোবাসি, यही जानते আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। मैं बताना चाहता हूँ अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे कपड़े की मैक्सिमम वैरायटी आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। जैसे साड़ीज, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल्स, मेंस वियर, किड्स वियर, ड्रेस मटेरियल, लहंगा, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवेल, हैंकीज और किड्स वियर, सब चीजें आपको एक छत के मतलब नीचे, অনেক কিছু একটা জায়গার মধ্যে। हाँ, एक जगह के नीचे मिल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई छोटा बिजनेस भी करना चाहता है, आप तो बंगाल में कहाँ से, কলকাতা, प्रॉपर कोलकाता से, कोलकाता में बड़ा बाजार के अंदर मेरा कोई डीलर है, मान लीजिए नूरमल लोहिया ले, ठीक है, वहां पे मेरा जो डीलर है, वो डीलर जिस रेट में लेके जाता है, जो प्राइस हम उस डीलर को देते हैं, वही प्राइस हमारे यहाँ सबके लिए है। सबके लिए बोले तो मतलब बिजनेस करने के लिए जिसको चाहिए उसके लिए। सिंगल सिंगल पीस हम लोग नहीं बेचते हैं, ये आप लोग ध्यान এটা रखिए। ভালো এটা বলে করে রাখি, বুঝলাম। এটা কিন্তু অনলি ফর হোলসেল, ঠিক আছে। তো এক পিস দু পিস কিন্তু কারো কেউ পাবে না, কিনতে পারবে না। हाँ, तो सिंगल पीस हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई महिला है और हमारे डीलर के बगल में उसका घर है और वो बोलती है कि मुझे 25,000 या 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भी हम उसको उसी रेट में कपड़ा देंगे, सेम रेट। सेम रेट, जो 50 लाख का माल लेगा उसका जो रेट होगा, और 20,000 30,000 का भी सेम रेट होगा। सेम रेट, बशर्ते कि उसको बिजनेस करने के लिए चाहिए, शादी वादी के लिए या एक पीस, दो पीस, 5 पीस लेने के लिए आ गए, वो नहीं करते हैं। पूरा बल्क में लेना, पूरा बल्क में, पूरा सेट टू सेट उसको लेना चाहिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, नया करना चाहता है या फिर एक रिटेलर है, वो वहां पे कलकत्ता में ही जाके बड़ा बाजार से खरीद के बेचता है अपना आजू बाजू का छोटा छोटा गांव में। जैसे कलकत्ता के बाजू में हावड़ा में किसी का शॉप होगा, या कोलकाता के बाजू में और कोई भी जगह होगा जहाँ पे छोटा शॉप है, हाँ, वहाँ पे अपना शॉप करके रखा हुआ है, वो भी डायरेक्ट यहाँ से आके कपड़ा खरीद सकता है। उसके लिए भी सेम रेट है, उसको वहाँ पे 20% या 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है बड़ा बाजार में जाके। ওটা কিন্তু মিডল হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। এখান থেকে দিচ্ছে, ওখানে কেউ কিনছে, আবার ওখান থেকে কিন্তু আমরা মালটা কিনছি, মানে কিনছিলাম না, এখন কিনবো না, এখন চলে এসেছি আমি। तो वो डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर सकता है, वही रेट के अंदर जिस रेट में डीलर लेता है, तो वो भी उसके लिए बेनिफिट है। तो किसी भी तरीके से वो हमसे जुड़कर कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट कर सकता है, या ऑलरेडी कर रहा है तो उसको बड़ा कर सकता है अपने बिजनेस को। ये एक तरीका अभी हमने और दूसरा नया जनरेट किया है। अगर आप अजमेरा फैशन का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, रिटेल आउटलेट लेना चाहते हैं, तो अजमेरा ने फ्रेंचाइजी भी देना स्टार्ट अभी किया है। बिहार में पुरलिया और गया में 2 फ्रेंचाइजी हो चुकी है।
एमपी में एक फ्रेंचाइजी हो चुकी है छतरपुर में, 2 फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र में हो चुकी है और 13 और 14 फ्रेंचाइजी पाइपलाइन में है जहाँ पे इंटीरियर चालू है। तो अगर फ्रेंचाइजी के बारे में भी तो आप वेस्ट बंगाल में अभी तक कोई franchise वेस्ट बंगाल में अभी कहीं तो नहीं है। যারা নাকি फ्रेंचाइजी নিতে চাও তারা কিন্তু অবশ্যই क्या करना पड़ेगा फ्रेंचाइजी लेने के लिए? फ्रेंचाइजी लेने के लिए देखिए थोड़ा डिटेल है, इस वीडियो में इतना सारी चीज बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे बोर्ड लाइन मेंबर्स आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंचाइजी में एक बात है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए मिनिमम अलग अलग मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। 13-14 लाख का है विथ जीएसटी एक मॉडल, जिसमें कुछ फ्रेंचाइजी फी है आपकी नॉन रिफंडेबल, कुछ पोर्शन इंटीरियर का है। आपकी शॉप 3 लाख में पूरे फ्रेंचाइजी ले सकता है? हाँ ले सकता है। কি করছো দেখো, মাত্র 13-14 লাখ টাকায় কিন্তু তোমরা একটা फ्रेंचाइजी নিতে পারো আজমেরা ফ্যাশনের মতো একটা দোকানে, বুঝতেই পারছো। अजमेरा फैशन की शॉप के आप मालिक बन सकते हैं। ओनली 13-14 लैक्स विथ जीएसटी जो भी अमाउंट बैठती है, ठीक है। ये एक तरीका अभी हमने नया किया है जी। ये शॉर्ट रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, जैसा कि मुझे आपने बताया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। স্যার কে এবার আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। স্যার अगर हमारे जैसे महिलाएं घर बैठ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगा? देखिए अगर आपको वहाँ बैठे भी मंगवाना चाहते हैं तो भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर हम लोग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये है कि रेट कोई फर्क नहीं है। आप छोटी अमाउंट लेते हैं तो भी आपको सेम रेट लगती है बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप एक बार विजिट करिए यहाँ पे, देखें समझे, फिर उसके बाद कोई भी डिसीजन आप लीजिए। এটা কিন্তু উচিত, হ্যাঁ, কোনো কিছু ডিসিশন নেওয়ার আগে ওটাকে চোখে দেখে পরখ দ্বিতীয় কথা যে এইখানে যে কি স্টক আছে, এত স্টক, এত বড় একটা এদের ওয়্যার হাউস, ঠিক আছে, এই স্টকটা নিজের চোখে দেখা আর ক্যামেরার ফটোতে দেখা অনেক তফাৎ আছে। हाँ, आपने वीडियो में देखा है अभी, आपने लाइव तो देखा नहीं है खुद यहाँ आके, तो आप आएंगे तो आपको आइडिया लगेगा और फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ अच्छा है, जैसा बताया था वैसा ही है, करने जैसा है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ से कपड़ा जब लेके जाते हैं, चाहे ऑनलाइन आप मंगवाइए या यहाँ आकर के खरीद के लेके जाइए, जब तक कपड़ा आपको प्रॉपर आपको मिल नहीं जाता है तब तक हमारी लायबिलिटी रहती है कि हम किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम रास्ते में होती है, आपके कपड़े के साथ ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, आपका पार्सल चोरी हो गया या पार्सल में आग लग गई, तो हम आपको या तो दूसरा माल देंगे, नहीं तो आपको पैसा रिफंड करेंगे। কি বলছে দেখো, যদি রাস্তায় কোনোভাবে মানে তোমাদের প্যাকিং যেটা থাকবে সেটা যদি হারিয়ে যায় বা আগুন লেগে যায় বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সেটা যতটা অ্যামাউন্ট থাকবে, সেই যে বিলিং অ্যামাউন্টটা, সেই অ্যামাউন্টটা কিন্তু পুরো রিফান্ড করে দেবে। আইদার ওই যে মাল তোমরা অর্ডার দিয়েছিলে সেই অ্যামাউন্টের একটা মাল ওরা দিয়ে দেবে। পাঠিয়ে দেওয়া হবে। हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। বিনা মূল্যে ইন্স্যুরেন্স। हाँ, बिना मूल्य इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट से जो भी माल जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन आपको पे करना रहता है, वो वहीं पे करना है आपको, यहाँ नहीं पे करना है। उसका जो भी भाड़ा लगेगा रास्ते का वो वहाँ पे आपको करना रहेगा। तो बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और खासकर महिलाएं, लेडीज ये सोचती हैं कि मैं कैसे बिजनेस कर सकती हूँ, बिजनेस करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। এটা একদম, এটা আমিও ভাবতাম, বাট এখানে এসে যে পরিমাণে দেখলাম মহিলারা এখান থেকে জিনিস নিয়ে গিয়ে বিজনেস করছে, ঠিক আছে, আমি অনেকের সাথে কথাও বললাম, তো ওটাই। तो ये ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत रहती है, तो ऐसा नहीं है। आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं और घर से करना चाहते हैं तो 25,000 या 50,000 रुपए में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और 25,000 50,000 की आज क्या वैल्यू है, लोग एक फोन खरीद लेते हैं लाख लाख रुपए का। तो कोई मान लीजिए माल खरीदना है पहले टाइम, तो 50,000 25,000 30,000 का, तो सभी मिला के ले सकते हैं ना, मतलब साड़ी हो गया, कुर्ती हो गया, लहंगा हो गया, मिला के ले सकते हैं या फिर एक ही कोई एक आइटम item? देखिए यहाँ एक मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। आप ही मान लीजिए नया बिजनेस कर रहे हैं, तो आप 25,000 रुपए के अंदर अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड क्या चीज में कर पाएंगे? आपने एक लहंगा रख लिया, 5 साड़ी रख ली, 5 कर्टन्स रख लिए, 5 बेडशीट रख ली, 5 टॉवल रख लिए, 5 हैंकीज रख ली, आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे अपने कस्टमर को? ये तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर छोटी अमाउंट लगानी है तो आपको एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। छोटी একদম স্যার একদম ঠিক একটা টিপ বলেছেন। দিল কিন্তু এটা যদি যারা নাকি নতুন ব্যবসা করবে ভাবছো বা নতুন ব্যবসা করতে চাইছো, বাড়িতে বসে হোক বা কোনো নতুন দোকান হোক, তোমরা যে যদি ছোট অ্যামাউন্টে কোনো ব্যবসা শুরু করো তাহলে কিন্তু একদমই স্যার বলছে যে
যে কোনো একটা বা নির্দিষ্ট দুটো particular তিনটে item-এর আইটেমের উপরই ফোকাস করো, আস্তে আস্তে তোমাদের ব্যবসা বাড়াও, তারপর তো স্যারেরা আছেই, এখানে অনেক আইটেম পাওয়া যায়, সব রকম আইটেম তোমরা বাড়াতে পারবে। बराबर है ना। और अगर आप ऑलरेडी आपकी शॉप है वहाँ पे, आपने ऑलरेडी उसमें 50 आइटम रखे हुए हैं, ठीक है, अब उसमें मेल मिलाने के लिए आपको थोड़ा सब कुछ मंगवाना है कि नया भी कुछ आके उसमें मिल जाए, तो फिर आप सब मिक्स करके वैरायटी लें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर बिजनेस करने का एक तरीका नया अगर कर रहे हैं तो आपको फोकस्ड एक आइटम पे करना चाहिए। अगर कम अमाउंट है तो आप 50 लाख रुपए लगा के मॉल बनाना चाहते हैं तो फिर सब वैरायटी लेके जाइए, कोई इशू नहीं है हमें। 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो अनुभव के हिसाब से हम बता रहा है आपको। আমাদের এটাই সো তোমরা যদি এখান থেকে মাল নাও তাহলে কিন্তু স্যারেরা সবভাবেই হেল্প করবে, কারণ বুঝতেই পারছো যে প্রতিষ্ঠানের মানে সিইও এতটা ভালো হতে পারে, তো সে প্রতিষ্ঠানের বাকিরা কতটা ভালো হবে বা সেই প্রতিষ্ঠানটা কতটা ভালো হবে। আমি এতদিন ভিডিও দেখেছি, অনেক কিছু দেখেছি, বাট আজকে মানে এসে এখানে বুঝতে পারছি যে যেটা আমি দেখেছি চোখে সেটা ভুল না, সেটা একদমই ভুল না, বরং সেটার থেকে আরো দ্বিগুণ সেটা ঠিক আর কি। ঠিক আছে, তো স্যারের থেকে একবার লাস্ট জেনে নেবো, লাস্ট একটা কোশ্চেন, যে এখানে আসতে গেলে কিভাবে আসতে হবে কলকাতা থেকে? देखिए रेलवे स्टेशन सूरत है, गुजरात में सूरत बहुत बड़ी जगह है, सब लोग जानता है। ऐसे बता दूं, अहमदाबाद और मुंबई के एकदम सेंटर के अंदर सूरत है। सूरत में रेलवे स्टेशन से अजमेरा फैशन की दूरी है मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर, और एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी है 12 to 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आप आराम से पहुँच सकते हैं। हमारा चैनल है अजमेरा फैशन का, আচ্ছা, खुद का यूट्यूब चैनल, उस आप मैं गलत भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप लोग उस पर जाएंगे तो उस पर हम बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप रेलवे स्टेशन से हमारे यहाँ तक आ सकते हैं, बिना कोई दलाल, बिना कोई मीडिएटर। इसके सिवा आप उस चैनल में तो आपका पूरा जैसे जैसे नया नया स्टॉक नया नया कलेक्शन आता है, वो भी तो वो डाल भी मिलते रहता है आपको। नई नई जानकारी, जैसे अभी मैम ने सवाल पूछा कि क्या मैं सारे आइटम मिक्स करके ले लूँ, तो मैंने मना किया, नहीं, सारे आइटम मिक्स करके नहीं कम लेने, पैसे में इतने वो- कम पैसे में नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरीके की बिजनेस से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी टिप्स हम उस चैनल पे डालते रहते हैं। अगर आप उसका चाहते हैं तो हम लिंक सर को दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा चैनल का, आप वहाँ जाके सर के चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही है आपने, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। আর ওখানে গিয়ে তোমরা টিপসও পাবে যে কিভাবে তোমরা বিজনেসটাকে গ্রো করতে পারো, কিভাবে নিউ বিজনেস স্টার্ট করতে পারো। हर तरीके की टिप्स, टेक्सटाइल मार्केट से रिलेटेड प्लस बिजनेस करने से रिलेटेड टिप्स, सेल्समैनशिप के रिगार्डिंग टिप्स हम उसके अंदर देते रहते और हैं। एक लास्ट बात है, जी। जो हमारे कोलकाता का जो सप्लायर है, आई मीन जो होलसेलर है, वहाँ पे कोलकाता में, हाँ, ओके, तो वो होलसेलर भी तो आपसे ही माल लेते हैं, यहाँ सूरत से लेके जाता है और आप कोई अगर किसी का शॉप भी है, मतलब रिटेलर है, उनको भी आप माल देते हैं सेम रेट पे। सेपरेट। বুঝতে পারলে, মানে কোনো হোলসেলার যখন নাকি কোনো কিছু মাল নিচ্ছে সেটা যেই রেটে নিচ্ছে, তুমি একটা রিটেলার হয়ে কিন্তু একটা ওই chain হোলসেলার system, থেকে হ্যাঁ। চেন সিস্টেমে যাচ্ছ। সেটা না করে তোমরা যদি এই আজমেরা ফ্যাশনে ডিরেক্ট কল করো বা আসো, এখান থেকে মাল নাও, তাহলে হোলসেলার যে রেটটা মাল নিচ্ছিল হোলসেলাররা, ওই যে মিডিলের 15-20% 20 সেটা to extra দিতে 25% एक्स्ट्रा पे करना এক্সট্রা पड़ेगा পে वहाँ করতে से হলো, তোমাদের কিন্তু করতে হবে না। তার জন্যই আমরাও চলে এসেছি। তাই জন্য আমরা চলে এসেছি, দৌড়ে দৌড়ে চলে এসেছি। তো স্যারকে বলবো যে কিভাবে এবার আমরা দেখাতে পারি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের, সেটা স্যার বলে দেবে। सर नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो तो इस तरह ऐसे ही खत्म करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पूरा शॉप घुमा के दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही खत्म नहीं करेंगे। सबसे पहले तो फिर से थैंक यू बोलेंगे आपको और व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलेंगे, उन्होंने इतने शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बातों को सुना है और कुछ न कुछ करने की तमन्ना है उनके मन में, इसीलिए सुना है। तो आपके भी मन में ऐसी करने की, कुछ बिजनेस करने की तमन्ना हो तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और धन्यवाद तो आपका है ही है। मुझे बंगाली आता नहीं है, मुझे तमिल आता नहीं है, मुझे तेलुगु आता नहीं है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आता है ज़्यादा, मुझे हिंदी सबसे अच्छा आता है। लेकिन मैं प्रयास, जब कोई भी आता है तेलुगु वाला तो उसके साथ तेलुगु का प्रयास करता हूँ, बंगाली वाला आता है तो बंगाली का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर प्रयास मुझसे करना ही बड़ी बात है। बड़ी बात है, देखिए गलतियाँ करेंगे तो ही हाँ, सीखेंगे। तो मेरे से अगर कोई ऐसी गलती हुई हो बंगाली भाषा बोलने में, तो आपको अगर कोई चोट पहुंची हो उससे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं रहता है, कापर खोपरी अलग अलग बोलते हैं बंगाली में, तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं रहता है। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सर लोगों के आने के लिए, मैम लोगों के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही आते रहिए, लोगों तक जानकारी पहुँचाते रहिए।
कुछ अच्छा मिलके हम लोग करते रहेंगे। তোমরাও দেখলেই, আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিবারের সঙ্গে এটাকে শেয়ার করে দাও। কমেন্ট তো অবশ্যই করবে যে কেমন লাগলো। আর যাদের মাথায় আইডিয়া আসছে যে বিজনেস স্টার্ট করবে তারা কি করছো, ঝটপট করো, এদের অনলাইনেও সুবিধা রয়েছে। আর যারা চাইছো এখানে আসতে তো আসতেই পারো। তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করি, ঠিক আছে? और मैं भेजता हूँ एक और फैसिलिटी मैं बता देता हूँ अभी अच्छा, बाकी तो रह कितना गई। facilities देखिए है? कौन सा facility? गुड़िया हमारी है वो आपको बंगाली में ही आपको बताएगी। जैसे कस्टमर आता है उसको हिंदी नहीं आता है, बंगाली आता है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ बंगाली में भी आपको बात करने के लिए मिलेगा, यहाँ तेलुगु में भी बात करने अच्छा, के लिए मतलब मिलेगा। अलग हर अलग स्टेट का language का- हाँ, आएंगे कोई तो आपका यहाँ पे जो अलग staff अलग है, स्टेट अलग अलग स्टाफ है। हाँ स्टाफ हमारे यहाँ कोई नहीं है, सब हमारे लैंग्वेज का, परिवार भाषा का कोई दिक्कत नहीं है कि हम स्टाफ कोई समझाएंगे नहीं कैसे। है, हमारे परिवार का हिस्सा हाँ, है हाँ, सब। वाह, वाह। हमारे परिवार के अंदर सब जितने भी लोग हैं सब लैंग्वेज जानते हैं, वो आपको आपकी लैंग्वेज में भी गाइड करेंगे। जैसे अभी मैं आपको भेजूंगा साथ में प्रिया की, तो प्रिया आपको लेके जाएगी और बंगाली में ही आपको सारा वो बंगाली में ना हिंदी एंड बंगाली हिंदी भी इसको आती है, बंगाली भी इसको आती है। जरा हमारे व्यूअर्स को कुछ बंगाली में बोल के बताओ। बंगाली तो पर्टिकुलरली नहीं आती, Okay. अंडरस्टैंडिंग आता है, मैं समझ जाती हूँ बंगाली बंगाली लैंग्वेज। समझ जाती हाँ, है पूरी। बाकी मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ एंड अजमेरा फैशन में आप सभी को वेलकम करती हूँ। तो पूरा आपको सभी चीज़ें जानकारी सर के मैम के साथ दिखाने वाली हूँ क्या क्या वेराइटीज हमारे पास अवेलेबल है। प्रिया उड़ीसा से है, उड़ीसा और बंगाल Similar. सिमिलर थोड़ा रहता है, तो वो आराम से आपकी लैंग्वेज को समझ लेती है, तो आपके लिए वो भी इजी रहेगा। তাছাড়া আমরা তো আছি যে আমরা আছি। তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা যদি কোনো কিছু হ্যাঁ। প্রবলেম হয় অবশ্যই সেটা বাংলায় বুঝিয়ে দেবো, কারণ আমাদের বাঙালি চ্যানেল, তো আমরা তো আছি, আমরাও বাঙালি। तो ठीक है, चलो सर नमस्ते। थैंक यू अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी तो मच। अभी हम घूम के देखते हैं और वीडियो बनाते हैं, ठीक है? बिल्कुल, चलिए, बाय। टाटा। Bye.